छात्रों, मैं आर एस विजय आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम लेक्चर नंबर 14 में इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 के अंतर्गत जो सेक्शन अभी चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे वो सवाल जो हमने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में कुछ बताया था और कुछ रह गए थे। तो अभी हम कुछ सवाल की चर्चा करेंगे। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट रिलेशन पढ़ा रहे हैं, तो सम इम्पोर्टेंट रिलेशन में पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन अभी चल रहा है, उस पर सवाल चल रहे थे। वो सवाल में कुछ सवाल हम और कराएंगे 1, 2, 3, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, फिर रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है वो है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। लेकिन उससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं जो हम अभी बता रहे हैं। तो एक रिलेशन हमने बताया था पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच रिलेशन, जिसमें हमने कुछ फार्मूला बताया था। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जैसा कि आप बहुत पहले से जानते हैं, डेल्टा यू विच इज इक्वल टू क्यू डेल्टा भी एंड इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। बेसिकली यही फार्मूला है जिस पर हम सवाल करवा रहे थे। ज़्यादा जो प्रश्न आए थे, सवाल जो आए थे, वो हम करवाए थे क्यू डेल्टा भी से। तो कुछ सवाल डायरेक्ट वर्क डन से भी हुआ, कुछ इससे हुआ, कुछ हम इससे भी कराएंगे, ठीक है। तो अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा है। ए चार्ज 10 to the power minus 3 कूलम, इट मीन्स 1 मिली कूलम, मिली कूलम मतलब 10 to the power minus 3 कूलम, इज डिस्प्लेस्ड स्लोली फ्रॉम ए टू सी भाया बी। ठीक है, ए से सी ले जा रहे हो आप किसी चार्ज को जो 10 to the power minus 3 कूलम है, इसे ए से सी ले जा रहे हैं भाया बी, मतलब बी को होते हुए। भाया मतलब होता है होते हुए, तो बी को होते हुए यहां तक कैसे गया ये, जैसा कि आपको दिखाया गया है फिगर में, ठीक है। सवाल है एंड गिवन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम ए टू बी, डब्ल्यू ए बी मीन्स ए से बी वर्क डन दिया हुआ है और बी से सी वर्क डन दिया हुआ है, ठीक है। आपसे सवाल पूछ रहा है इन फिगर देन फाइंड द पोटेंशियल्स ऑफ बी एंड सी, ठीक है। और ए का पोटेंशियल दिया है -10 वोल्ट, तो बी और सी का पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला तो किसी दो ही के बीच लगाते हैं, यहां या यहां, ठीक है। तो ए का पोटेंशियल दिया है, सोचिए, और बी और सी दोनों का फाइंड करना है। लेकिन आप ध्यान दें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल यहां भी दिया है और इन दोनों पॉइंट के बीच भी दिया है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो दो ही पॉइंट के बीच हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा आप सोचिए। हमें बी का भी पोटेंशियल ज्ञात करना है और सी का भी। तो आप सी को छोड़िए, बी का तो निकाल सकते हैं पहले। ऐसा सवाल तो पहले हम बता चुके हैं, किसी एक का पोटेंशियल दिया रहे, दूसरा का निकालना हो और वर्क डन दिया है, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्यू इन टू वी बी माइनस वी ए, ठीक है। ये हो जाएगा इनिशियल और ये हो जाएगा फाइनल। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इन टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो इससे हमारा यहां से बी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा देखिए बाबू। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज गिवन 60 इंटू 10 to the power minus 3, ठीक है। मिली मतलब यहां भी मिली जूल है, ठीक है। इज इक्वल टू ये है 10 to the power minus 3 इंटू वी बी माइनस वी ए का वैल्यू -10 वोल्ट है। वी ए इज गिवन -10 वोल्ट। साइन सबका लेना है, साइन में आपने अगर गड़बड़ किया तो आंसर गलत आ जाएगा। अब यहां से भी निकाल लेंगे, तो ये कट गया यहां से, यह 60 इज इक्वल टू वी बी माइनस प्लस हो जाएगा 10, इसीलिए वी बी इक्वल टू 50 आ जाएगा, इधर 50 वोल्ट, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा बी का पोटेंशियल। सोचो अगर आपको बी का निकल गया 50 वोल्ट, ठीक है, तो फिर सी का भी निकल जाएगा। कहिएगा कैसे, तो बी से सी तक भी वर्क डन दिया हुआ है। देखिए बी से सी तक वर्क डन दिया हुआ है,
ठीक है, तो आप इससे भी काम कर सकते हो और आप डायरेक्ट ए से सी भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ए से बी जाने में वर्क डन पता है, बी से सी जाने में वर्क डन पता है, तो ए से सी जाने में वर्क डन, ये दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, पिछला वीडियो आप जरूर देख लेंगे, तभी ये सवाल बनाएंगे, क्योंकि पीछे कुछ सवाल करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी काम कर सकते हैं और उतना भी करने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमें वर्क डन फ्रॉम बी टू सी दिया हुआ है। तो एक बार फिर लगा देंगे, ये लगा दिया हमने फ्रॉम ए टू बी। नाउ अगेन फ्रॉम बी टू सी। तो बी टू सी के लिए चलेंगे तो वर्क डन बी सी इक्वल टू क्यू इंटू वी सी माइनस वी बी। ठीक है, बी से सी गए हो तो सी फाइनल है और बी इनिशियल है, तो यहां होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपको बी का पोटेंशियल पता है, सी का निकालना है, ये पता है, ये पता है। ये कितना दिया गया है, -80 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल, और ये 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब वी सी माइनस ये 50 है, तो उम्मीद है आप निकाल लेंगे यहां से वी सी का वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अगला सवाल, सवाल पे ध्यान देंगे। सम इंपॉर्टेंट रिलेशन, यानी कि अभी जो चल रहा है वो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच रिलेशन चल रहा है। ठीक है, और साथ में इसमें वर्क डन का फॉर्मूला भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो वर्क डन भी कनेक्ट है, साथ में पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, डेल्टा यू भी है, डेल्टा भी है। तो इस पे फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला पे सवाल, मतलब फॉर्मूला का डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में इस पे सवाल पूछता है, किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो सवाल देखना है। हमने बताया था वर्क डन इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। मेन फार्मूला यही चल रहा है, इसी को डिफरेंट फॉर्म में हम कर रहे हैं। ठीक है, ए से बी, बी से ऐसे कर करके सवाल बनाया जा रहा है। अगला सवाल है कि दो चार्जेस दिए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल में देखिए, करा टू चार्जेस -q एंड 2q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r, मीन्स दो चार्जेस को r डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद कहता है फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन डिस्टेंस बिकम्स 2r, और बी में कह रहा है इन्फिनाइट। तो पहले हम ए का देखते हैं। ठीक है, ए नंबर सवाल देखते हैं। दो चार्जेज इनिशियली कितना दूरी पर रखे गए हैं, इनिशियली ये -q और +2q r डिस्टेंस पर रखे गए। अच्छा, एक बात बताइए आप, यहां पर जो वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक देखा जाएगा बाद में, डेल्टा यू लगेगा या फिर क्यू डेल्टा भी लगेगा। ठीक है, तो एक बात का ख्याल रहे कि अगर क्वेश्चन में पोटेंशियल या किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल या दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का इंफॉर्मेशन हो, तो फिर वर्क डन इक्वल टू क्यू डेल्टा भी लगाना। क्लियर है? और अगर आपको इसका इंफॉर्मेशन नहीं हो, पोटेंशियल का, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का इंफॉर्मेशन हो, तो डेल्टा यू लगाएंगे। तो आप सोचिए थोड़ा, यहां पर सवाल में तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी का वैसे इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचो आपको दो चार्ज दिए गए हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, तो आप इससे पोटेंशियल निकाल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा चर्चा में तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो एक चार्ज का होता है। ठीक है, ऐसे भी दो चार्ज, दो से ज्यादा चार्ज अगर दिए रहे और वहां वर्क डन की बात कर रहा हो, तो हम पोटेंशियल पे नहीं जाएंगे। हां, अगर कह रहा हो कि एक पॉइंट दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, या फिर किसी एक का पोटेंशियल दिया है, दूसरे का पोटेंशियल निकालो, यानी कि बात पोटेंशियल पे आ रही हो,
या सिंगल चार्ज दिया गया हो, ठीक है, उस तरह के सिचुएशन वहां पर हो, ठीक है, जहां पर पोटेंशियल निकालना संभव है तो हम पोटेंशियल से सवाल बनाएंगे, और जहां पर आसानी से पोटेंशियल एनर्जी निकालना संभव है वहां हम पोटेंशियल एनर्जी से सवाल बनाएंगे। तो यहां पर दो चार्ज दिए गए हैं, डिस्टेंस दिए गए हैं, ऐसे में हमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा निकालना आसान होगा या फिर पोटेंशियल ज़्यादा निकालना आसान होगा। तो पोटेंशियल तो किसी खास पॉइंट पे होता है और यहाँ तो दो दो पॉइंट चार्ज दिए गए हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है पोटेंशियल एनर्जी से सवाल बनाए जाएं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आराम से आप फॉर्मूला जानते हो, पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज का के Q1 Q2 डिवाइड बाई R, दो से ज़्यादा हो तो पेयर लगाएंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। चलिए, अच्छा, ये फॉर्मूला होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए क्या जरूरत है, इसके लिए यह जरूरत है कि इनिशियल कंडीशन कौन सा है और फाइनल कंडीशन कौन सा है। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन इनिशियल कंडीशन। तो ये जरूर गिवन रहेगा इनिशियल और फाइनल, तभी आपको वर्क डन पूछ रहा है। यहां भी इनिशियल फाइनल पॉइंट दिए रहते थे पोटेंशियल वाले सवाल में, ठीक है। तो यहां भी पोटेंशियल एनर्जी के सवाल में आपको इनिशियल और फाइनल कंडीशन दिए रहेंगे। इनिशियल कंडीशन कौन है, तो इनिशियल कंडीशन में R डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो दिस इज द इनिशियल कंडीशन, ठीक है। आप यहां पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, दिस इज U, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U इनिशियल की अगर हम बात करें तो इज इक्वल टू K इंटू माइनस Q इंटू 2Q डिवाइड बाई R, यानी कि U इनिशियल इक्वल टू माइनस 2KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R, डिस्टेंस R है ना। अब हम बात करते हैं फाइनल कंडीशन की। फाइनल कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करेंगे, तो फाइनल कंडीशन 2R डिस्टेंस हो गया है, यानी कि दिस डिस्टेंस बिकम्स 2R, यानी कि ये 2R कर देना है। फिगर ना भी बना सकते हैं आप, डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, ठीक है, फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर। K इंटू माइनस Q इंटू 2Q डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस 2R, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो जाएगा U फाइनल इज इक्वल टू K इंटू Q स्क्वायर माइनस डिवाइड बाई R, ठीक है। अब कह रहा है वर्क डन, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक पूछ रहा है या वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, तो यहां पर फॉर्मूला देखो, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू डेल्टा U होता है, ठीक है। डेल्टा U मीन्स U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो ये माइनस यहां आएगा तो ये इधर चला जाएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं और फॉर्मूला निकाल के भी काम कर सकते हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक इक्वल टू होता है U इनिशियल माइनस U फाइनल, ठीक है। तो U इनिशियल कितना है, तो U इनिशियल है माइनस 2KQ स्क्वायर बाई R और फाइनल है माइनस KQ स्क्वायर बाई R, साइन के साथ, साइन भी आपको लेना है, ठीक है, और जहां जैसे फॉर्मूला में साइन वो भी लेना है। तो ये दोनों माइनस था, तो यहाँ पर घटा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से उम्मीद है आप बी बनाएंगे, ठीक है। ये बना दिया हमने। बी में क्या है, बी में इनिशियल सिचुएशन तो यही रहेगा, फाइनल कंडीशन में बी में डिस्टेंस इन्फिनाइट कर दिया है, और आपको पता है कि दो चार्जेस को इन्फिनाइट पर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 कैसे हो जाएगा आप ये भी देख सकते, अगर सोचो यहां पर हम इन्फिनाइट रख दें, तो इन्फिनाइट से किसी भी नंबर में आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बी वाले क्वेश्चन में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो बी भी बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो अगर कहीं भी इस टाइप के वर्क डन पूछे तो आदमी क्या करता है ना, R से 2R तक इंटीग्रेट करना शुरू कर देता है। तो इंटीग्रेट नहीं करना है, अब आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला मिल गया है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल, ठीक है। चलिए, बी नंबर क्वेश्चन में इनिशियल तो वही रहेगा
के क्यू स्क्वायर माइनस 2 बाई आर। फाइनल की बात करें, फाइनल सिचुएशन में k माइनस क्यू इंटू 2q डिवाइड बाई इन्फिनाइट, इन्फिनाइट से डिवाइड करेंगे तो हो गया 0। अगर ये 0 हो गया तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता है। तो यू इनिशियल इज माइनस 2k² बाई आर माइनस इन्फिनाइट पे हो गया 0, यानी कि आंसर हो जाएगा माइनस k² बाई आर इज द आंसर। ठीक है, तो ये है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन सिंपल आपको तब लग रहा है जब सब चीज आप जान रहे हैं। चलिए सवाल को थोड़ा और ट्विस्ट बनाते हैं, सवाल को थोड़ा और ट्विस्ट बनाते हैं। सवाल क्या है देखिए, सवाल में क्या कह रहा है, आपको निकालना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक जो होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब यहां पर 2 चार्ज नहीं है, 3 चार्ज है। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, मतलब क्यू डेल्टा यू और क्यू डेल्टा वी। तो ये तो अभी सवाल चल रहा है डेल्टा यू पे, इस पे तो सवाल हम लोग कर लिए हैं अभी पीछे, पोटेंशियल का कोई यहाँ इंफॉर्मेशन है नहीं। अच्छा, पोटेंशियल का इंफॉर्मेशन नहीं है तो सवाल फिर वर्क डन का किससे बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी से बनेगा। ठीक है, अब ऐसे भी 3 चार्जेस दिए गए हैं, तो 3 चार्जों के लिए ज्यादा पोटेंशियल निकालना आसान होगा या पोटेंशियल एनर्जी। तो वैसे भी पोटेंशियल किसी खास पॉइंट पे होता है और वो यहां पर दिया हुआ नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ऐसे कहेगा। ठीक है, और यहां वैसे नहीं दिया हुआ है, पॉइंट वाइज नहीं दिया है, यहां पर बोला बस 3 चार्जेज है। तो 3 चार्जेज के लिए हमें क्या निकालना आसान है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़े या 2 चार्ज का k q1 q2 बाई आर, 3 4 5 6 चला जाता है तो हम काउंटिंग वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, पेयर लगाने वाला, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम से बनेगा, ये तो बात पक्का है। सवाल कह रहा है कि इनिशियली में 3 चार्ज हैं, इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसा है, 3 चार्जेज और इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर तीनों रखे गए हैं और साइड्स दिए गए हैं एल एल। अभी इनिशियल ऐसा है, सवाल कह रहा है इट इज द इनिशियल सिचुएशन। ठीक है, अब फाइनल कंडीशन इनिशियल कंडीशन तो हमें दोनों चाहिए ही। तो फाइनली क्या कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन साइड बिकम्स 12। ठीक है, ये साइड 12 हो जाता है आगे चल के। अब यहां पर क्वेश्चन तो बन जाएगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं, ये साइड 12 हो जाएगा, यहां पर क्यू क्यू वही रहेगा, ऐसा थोड़ी ना कि चार्ज बदल जाएगा। यह फाइनल कंडीशन। अब सवाल आप समझ रहे होंगे, सवाल में करना कुछ नहीं है, सवाल में बस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल के इस फॉर्मूला पे सेट कर देना है। ठीक है, सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ बच्चों के मन में यह प्रश्न उठता है कि सर आखिर ये डिस्टेंस 12 क्यों हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस 12 क्यों हो जाएगा, ये भी तो एक बात है कि भाई यहां पर एल था, ये साइड, फिर साइड 12 कैसे हो जाएगा। तो ये बात हम सोच सकते हैं, पहले सवाल बना लें, सवाल बना लेंगे उसके बाद हम फिर इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इस सवाल से परे है, मतलब इस सवाल से एक्स्ट्रा है, तो उसे हम देखेंगे अलग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल कंडीशन की, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कौन वाला लगेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम वाला लगेगा, ये बात पक्का है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। याद करो 3 सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, पिछले लेक्चर में आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पढ़ाया गया है। तो वहां पर यह बताया गया था कि इसके लिए काउंटिंग चलता है 21, 31 और 32, 2 का 1 के साथ पेयर, फिर 3 के पीछे कौन कौन है, तो 3 के पीछे 3 1 3 2, 2 है 1 और 2, 4 आता था तो 4 के पीछे 3 है 1 2 3,
तो 3 पेयर लगता था, ठीक है। तो वो पेयरिंग आप देख लेंगे। यू सिस्टम बराबर अगर यू इनिशियल की बात करें अभी फिलहाल, तो फॉर्मूला पहले यू का कौन सा लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगेगा के Q2 Q1 डिवाइड बाई R21 प्लस Q3 Q2 डिवाइड बाई R32 या 1 और प्लस Q3 Q2 डिवाइड बाई R32, ठीक है। 21 मतलब 2 1 का गुना डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, 3 1 का गुना डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, 3 2 का गुना डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं। 2 1 का गुना तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल और प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल। बढ़िया से देख लेंगे आप। 2 1 की बात करें तो 2 1 का गुना, एक बार पहले ये सवाल बना चुके हैं, ठीक है। क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस एल, फिर 3 1, 3 ये है और 1 ये है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस एल। 3 2, 3 ये है 2 ये है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस तो एल ही है, यानी कुल मिला के यहां आ जाएगा 3 के क्यू स्क्वायर बाई एल। अब सिमिलरली अगर फाइनल कंडीशन की बात करें तो चार्जेस तो वही हैं, सिर्फ साइड बदल गया है। तो जहां पर एल है उसकी जगह वहां 2l कर दें, यानी कि यू फाइनल इज इक्वल टू 3 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2l, ठीक है, यही वाला होगा। सिमिलरली इन फाइनल कंडीशन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इतना 3 के क्यू स्क्वायर बाई 2l, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को हटा देंगे, ठीक है। अब हम निकालना है हमें क्या, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। करना कुछ नहीं है आपको, ये दोनों को घटा देना है, ठीक है। घटाने से बन जाएगा सवाल, एक्सटर्नल पूछता तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाता, तो सवाल यहां से बन गया, कोई दिक्कत है नहीं सवाल बनाने में। चलिए अब यहां प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये जो साइड एल था, ठीक है, ये साइड 2l कैसे हो गया, ठीक। तो यहां पर हम बात करते हैं इसकी। तो आप ध्यान से देखेंगे ये सवाल एक बार नहीं, ये बहुत बार सवाल आया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला सवाल फोर्स में आया, फिर फील्ड में आया, फिर पोटेंशियल में आया, अब पोटेंशियल एनर्जी में आपको परेशान कर रहा है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 चार्ज इक्विलैटरल ट्रायंगल पर रखे रहते हैं। इससे बहुत सारा सवाल आता है, बहुत जगह इसका यूज होता है, ठीक है। तो आप याद करिए जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ाए थे तो हमने कहा था कि ये तीनों चार्ज एक दूसरे को धक्का देते हैं। 2 चार्ज का धक्का तो आपने पढ़ा है, तो क्या 3 चार्ज तो धक्का नहीं देंगे, क्या देंगे। तीनों आइडेंटिकल चार्ज है तो जाहिर सी बात है तीनों एक दूसरे को धक्का देगा, ठीक है। जब तीनों एक दूसरे को धक्का देगा तो ये साइड डबल करने की बात कैसे आई, ठीक है। साइड कैसे डबल हो जाएगा भाई, तो देखिए बाबू, बात ऐसी है कि जब तीनों एक दूसरे को धक्का देगा तो एक दूसरे से दूर जाएगा, ठीक है। जब दूर जाएगा तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा तीनों के बीच, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो साइड भी बढ़ेगा। लेकिन ये बात हमें कैसे पता कि फिर से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए हमने बोला ये तीनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है इसका मतलब है कि इसके मासेस और चार्जेस सब सेम है, और जब मास सेम है, ठीक है, तो सब पर बराबर बराबर रिपल्सन लगेगा, और जब बराबर बराबर रिपल्सन लगेगा तो जितना डिस्टेंस ये भागेगा उतना ही डिस्टेंस ये भी भागेगा, उतना ही डिस्टेंस ये भी भागेगा। तो जब एक ट्रायंगल हम ऐसे बना देते हैं फिलहाल इतना बड़ा, तो जब ये भागेगा इधर, जब ये भागेगा इधर, ऐसे ये भागेगा इधर, तो कुछ देर बाद जितना डिस्टेंस ये भागेगा उतना ही डिस्टेंस ये भी भागेगा, उतना ही डिस्टेंस ये भी भागेगा,
तब अभी अगर तीनों को ज्वाइन किया जाए तो आप ध्यान से देखिए, फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अब आप कहिएगा कि ये बात आप कैसे जान रहे हैं सर कि इसी लाइन में भागेगा। ठीक है, क्या है कि जब तक ये सेंट्रल लाइन में नहीं भागेगा ना, तब तक ये फिर से ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप याद करिए, हमने फोर्स जब इस पर पढ़ाया था तो हम आपको सवाल दिए थे वहां पर कूलम्स लॉ में कि किसी एक चार्ज पर बाकी दोनों चार्ज के कारण आप फोर्स निकालिए, मतलब किसी एक पर निकालिए। ठीक है, तो अगर हम इस पर फोर्स की बात करें तो ये फोर्स इस पर लगाया था इधर, ठीक है, और ये लगाया था इस पर इधर, और जितना ये फोर्स लगाया था के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, फॉर्मूला आता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, फोर्स का, पोटेंशियल का नहीं, पोटेंशियल एनर्जी की हम बात नहीं कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इस पर कितना लगाएगा तो के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, देखिए डिस्टेंस एल है। और अगर ये दोनों वेक्टर बराबर हैं तो जाहिर सी बात है इनको जब जोड़ेंगे तो दो बराबर वेक्टर को जब आप जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट कहां आता है, दोनों के बीच में आता है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा, ये देखिए बीच में, एकदम बीच में, मतलब ये 60 है और ये भी 60, क्योंकि यही लाइन यहां यही लाइन यहां, तो ये 30-30 में बांटेगा। ठीक है, जब ये 30-30 में बांटेगा तो इसे जब हम पीछे बढ़ाएंगे यहां पर तो ये सेंटर से गुजरेगा। और सोचिए जब इस पर फोर्स इस लाइन में लगेगा, सेंट्रल लाइन में, तो इस पर भी तो यही हाल होने वाला है, क्योंकि इसके दोनों तरफ भी तो वैसे ही चार्ज है। फिर इस पर भी रिपल्सन लग रहा होगा तो ये दोनों मिलकर ऐसे ही लगेगा, ये इधर तो रिजल्टेंट इधर, इसके कारण यहां इधर तो रिजल्टेंट इधर। यानी कि जो फोर्स आपको बताया गया था वो हम यहां पर चर्चा करेंगे, अगर फिगर बढ़िया से बना के, तो ऐसे बताया गया था। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये चार्ज क्यों है और ये भी क्यों है। ठीक है, तो ऐसे लगाएगा फोर्स, ऐसे लगाएगा। ठीक है, कुछ देर बाद जितना डिस्टेंस ये तय करेगा उतना ही ये भी तय करेगा। क्यों? क्योंकि मास सेम है, तो फिर से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अभी एल था, बाद में कुछ भी साइड हो सकता है, क्वेश्चन में यहां 2L था, बाद में ऐसा भी हो सकता है कि ये सभी इन्फिनाइट पर चले जाए। ठीक है, ये भागते इन्फिनाइट पर चले जाए, तो वैसा भी क्वेश्चन आता है। यानी कि हम इसी पीछे वाले क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन अगर दे दें, इन प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक वेन चार्जेज गोज टू इन्फिनाइट, तो आप सवाल बना सकते। इनिशियल तो वही होगा 3kq स्क्वायर बाई एल, और फाइनल ये सभी चार्ज कहां चले गए, इन्फिनाइट पर चले गए। तो इन्फिनाइट पर सभी चार्ज पॉइंट चार्ज चले जाएंगे, तो पॉइंट चार्ज अगर इन्फिनाइट पे होते हैं, है ना, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। फाइनल इनिशियल इतना हो गया, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक लगा दीजिए, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यानी कि यू इनिशियल 3kq स्क्वायर बाई एल, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस 0 यानी कि 3kq स्क्वायर बाई एल इज द आंसर। ठीक है, तो ये क्यों साइड बढ़ा, क्यों एक दूसरे से दूर गए, और ऐसा दूर गए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रह गया, ये बात आपको पता चल गया। क्योंकि फोर्स हमेशा सेंट्रल लाइन में लग रहा है, और जितना डिस्टेंस एक चार्ज कवर कर रहा है उतना ही सब कवर कर रहा है। तो ड्यू टू सेम मास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आर इक्वल and force along central line. So
ट्रायंगल रिमेन इक्विलैटरल, इक्विलैटरल। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन वर्क डन पे। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरा रिलेशन, रिलेशन बिटवीन फोर्स, फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहां दो तरह के रिलेशन होते हैं। तो देखिए इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, इसे आप यूएफ रिलेशन भी कह सकते हैं। इस पर हम बहुत ज्यादा सवाल नहीं करवाएंगे, इसलिए क्योंकि जैसा ये रिलेशन होता है वैसा ही इसके अगला वाला रिलेशन होता है, और यानी कि पोटेंशियल और फील्ड का रिलेशन, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भी रिलेशंस। ठीक है, और जैसा क्वेश्चंस इस पे आते हैं जस्ट एकदम ऐसा ही रिलेशन और क्वेश्चन इस पे आएगा। ठीक है, तो क्यों ना हम इसी पे क्वेश्चन ज्यादा करवा देंगे, एक आध क्वेश्चन इस पे करवा दिया जाएगा फिर। ठीक है, तो दोनों पे सेम टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो दो बार एक ही क्वेश्चन को करवाने से बढ़िया है कि हम पोटेंशियल और फील्ड के रिलेशन में खूब क्वेश्चन करवा दें और इसे बढ़िया से बता दिया जाए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा इस पे आप ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो अगर हम बात करें, इसमें दो तरह के रिलेशन हम बताएंगे, एक इंटीग्रल और दूसरा डिफरेंशियल रिलेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रल रिलेशन की। तो आप सब लोग इंटीग्रल रिलेशन जानते हैं, तो कहिएगा आप जानते हैं, क्यों बता रहे हैं? बता रहे हैं बस एक जगह फॉर्मूला हो जाए, ठीक है, और थोड़ा सा बता दिया जाए कि कैसे हम इसे डेराइव करते हैं। और वैसे था जहां पर यूज कर रहे थे, फॉर्मूला डेरिवेशन कर रहे थे, उसके बीच में थोड़ा सा बता रहे थे। ठीक है, तो उसी को एक टॉपिक बना के बता दिया जाए ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ ये भी एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट of charge when electric force acting is acting। सवाल कह रहा है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr की बात कर रहे हैं, dr यहां ब्रैकेट में, और फोर्स F काम कर रहा है किसी चार्ज पर, और F फोर्स काम करते समय हमने एक डिस्प्लेसमेंट कराया dr। ठीक है, तो बताइए वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स W इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू F डॉट dr हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमें क्या करना, हमें पोटेंशियल एनर्जी तक बात लानी है। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड फोर्स। ठीक है, अब दिस वर्क डन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बात करते हैं स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, so work done is also small. If work done is small, then potential energy change is also small. ठीक है, तो इन्फिनिटेसिमल
डिस्प्लेसमेंट यानी कि बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं, तो इसीलिए स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो du इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, du इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ डॉट डी आर। ठीक है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी निकला ये स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम बड़ा पोटेंशियल एनर्जी किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल एनर्जी चेंज या फिर इन्फिनाइट से लेकर के किसी पॉइंट तक पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, एक्चुअल की बात करें या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करें, तब कैसे करेंगे काम, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इट इज वेरी स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। तो बताइए क्या ये बात आपको नहीं बताया गया है? ये बात आपको बताया गया है, और एक बार नहीं 3-4 बार बताया गया है। लेकिन वो कहाँ बताया गया है? जहां हम पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का डेरिवेशन कर रहे थे, फॉर्मूला निकाल रहे थे पॉइंट चार्जेस के लिए, वहां पर बताया गया है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि ये सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सिर्फ ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड नहीं है, बल्कि ये फॉर्मूला सभी चार्जेस के लिए वैलिड है, किसी भी टाइप का चार्ज रहे। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हेडिंग दिया है, तो ये फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के लिए वैलिड है, तो ये भी गलत है। ये किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे स्प्रिंग फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स तो अभी चल ही रहा है। तो चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स पर आधारित है, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं। अन्यथा किसी भी पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, चलिए, तो ये रिलेशन आया, अब हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन टेक करने के बाद क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। इट इज द यूएफ रिलेशन। यूएफ कैसा रिलेशन? इंटीग्रल रिलेशन। यूएफ इंटीग्रल रिलेशन। लेकिन इस रिलेशन में एक खास बात भी है, ठीक है, जो आप जानते हैं, बस हमें रिपीट कर देना है। हमने आपको बताया था कि आप इंटीग्रेशन वाला वर्क डन या इंटीग्रेशन वाला पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला का तभी प्रयोग करेंगे, तभी यूज करेंगे, ठीक है, जब फोर्स वेरिएबल हो जाए। तो अगर हम यूज कैसे करेंगे ये बात सोचे, हाउ टू यूज यूएफ रिलेशन। ठीक है, तो कहता है कि इफ फोर्स इज वेरिएबल, तब हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ड्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर माइनस इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तब जहां पर हम डी यू लिखे हैं ना, वहां पर डेल्टा यू हो जाएगा। ठीक है, और जहां पर डी आर लिखा है ना, वहां पर डेल्टा आर हो जाएगा डायरेक्ट। डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हाँ, जब इस पर सवाल करवाएंगे, और सवाल हम इसमें नहीं करवाने वाले, ऐसा ही रिलेशन आएगा फील्ड और पोटेंशियल का, सवाल हम उसमें करवाएंगे। तो आपको यहां पर पता चलेगा कि डेल्टा आर क्या है। ठीक है, डेल्टा आर है दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट, और ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है, पर यह स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। इसे फोर्स के साथ ही रखा जाता है, लेकिन ये फोर्स से अलग भी हो सकता है। ठीक है, आप इसे U2 माइनस U1 भी कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है,
अगर मैं किसी 2 पॉइंट के लिए इस फॉर्मूला को लिखूं 3 डायमेंशन में, अगर हम इस फॉर्मूला को 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में लिखना चाहते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ते होंगे, तो एक तो डिस्प्लेसमेंट आप dr पढ़ रहे हो, उधर डेल्टा आर पढ़ रहे हो, लेकिन सोचो अगर हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट की बात करें और पॉइंटों का कोऑर्डिनेट दिया रहे जिनके बीच हम चार्ज को डिस्प्लेस करा रहे हैं, तब यह सवाल कैसे बनेगा। सिंपल में तो यह सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आर इनिशियल से आर फाइनल और यू इनिशियल से यू फाइनल, इसका लिमिट होगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला को 3 डायमेंशनल में ढाल रहे हैं, तो अगर हम 3 डायमेंशनल इन 3D बात करें, 3D, तो यह फॉर्मूला कैसा हो जाएगा और यह फॉर्मूला कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में अगर हम जाएं तो फोर्स कुछ ऐसा हो जाएगा, एफ आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, और इधर एफ इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ये जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है, यहां एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड वेरी नहीं करेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, और यहां या तो एफ एक्स या तो एफ वाई या तो एफ जेड या कोई दो या तीनों वेरिएबल जरूर होगा, मतलब वो चीज वेरी कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां ये वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल होने के लिए कोई भी एक वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट हम लोग किस प्रकार से लेंगे। यहां डिस्प्लेसमेंट लेंगे सिंपल dr, dr यहां डिस्प्लेसमेंट है इसीलिए dr लेंगे। अब dr क्या है, तो dr को अगर 3 डायमेंशन में ले जाएं तो r को अगर हम 3 डायमेंशन में ले जाते हैं तो r इधर डिस्टेंस। ठीक है, और ये डिस्टेंस को जब 3 डायमेंशन में आप ढालिएगा तो वो 3 पार्ट में बदल जाएगा। वेक्टर में पढ़े होंगे आप, इसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। मतलब अगर r को 3 डायमेंशन में लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है, x आई कैप y जे कैप z के कैप। ठीक है, तो अगर हम dr को 3 डायमेंशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, dx आई कैप dy जे कैप dz के कैप। ठीक है, अगर हम यहां डेल्टा आर को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। ठीक है, और पॉइंटों का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, यहां पर पॉइंटों का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये डेल्टा एक्स क्या है, ये डेल्टा वाई क्या है, ये डेल्टा जेड क्या है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स है x2 माइनस x1। ठीक है, आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, यह है डेल्टा आर। अब जब ही आपको डेल्टा आर निकल जाएगा, ठीक है, और यहां से एफ आपको मालूम रहेगा, तो सिर्फ दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना है, यानी कि इधर एकदम आसान है, इंटीग्रेशन तो करना नहीं है, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट कर दो, ये आ जाएगा। यहां डॉट प्रोडक्ट कर दिया, पीछे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, चलिए यहां पर क्या करेंगे आप, यहां पर क्या करेंगे, है ना, तो सबसे पहले बात ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहां करेंगे। ठीक है, अब कहिएगा सर x1 x2 x3 x4 ये सब कहां से आए, x1 x2 x3 सॉरी, और y1 y2 y3 और z1 z2 z3 कहां से आया। ठीक है, तो z1 z2 ही आया, 2 ही तक है, सॉरी 2 ही तक है, तो ये कहां से आया। तो देखिए बाबू, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए पॉइंट से मान लो कि बी पॉइंट तक। ठीक है, तो x1 का, इसका x का कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इस b का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ये कोऑर्डिनेट इस साइड भी दिया गया है और ये कोऑर्डिनेट इस साइड भी दिया गया है। यहां भी डिस्प्लेसमेंट ए से बी हो रहा है,
तो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और बी का x2 y2 और z2 है। ठीक है, तो अगर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी का x2 y2 z2 हो तो ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा आर, ठीक है, वो क्या होता है? तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है, आप पढ़े होंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स का घटाओ आई कैप, फिर फाइनल माइनस इनिशियल वाई का घटाओ जे कैप, और फिर जेड का घटाओ के कैप। अब आप ए से बी जा रहे हो तो बी वाला में से ए वाला कोऑर्डिनेट घटेगा, और अगर आप बी से ए आ रहे हो तो ए फाइनल हो जाएगा, फिर ए में से बी घटेगा। ठीक है, तो ये हम ऐसे बात कर रहे हैं, तो इस पर सवाल करवाया जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल अगले लेक्चर में होगा। अभी आपको जितना समझाया जा रहा है बस उतना ही समझिए। ठीक है, सवाल बहुत बढ़िया से कराया जाएगा। चलिए, अब इस साइड हम क्या करेंगे? तो उस साइड तो काम हो गया हमारा, बस अब डॉट प्रोडक्ट करोगे, यहां सेट कर दोगे, आ जाएगा। पर इतना डॉट प्रोडक्ट करने के बाद इस साइड अगर हम बात करें तो डॉट प्रोडक्ट तो यहां भी होगा, पर डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमारा काम खत्म नहीं होगा, हमारा काम अभी बचेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इधर एक दो लाइन और जाएगा, देखते हैं। तो ऐसे ही आपको लिखते जाना है, इस तरफ ये, इस तरफ ये। तो मैं मिटा रहा हूं, पर आप अपने पेज में ऐसे दो भाग में पेज को किए रहिएगा। ठीक है, चलिए, एफ इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। हम इस साइड की बात कर लें पहले। डी आर इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें डी यू का, तो डी यू इक्वल टू क्या है? माइनस ये इंटीग्रेशन, और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट था यहां पर। तो चलो, डॉट प्रोडक्ट सबको करने आता है। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं बताओ? डॉट प्रोडक्ट में हम ये दोनों का गुना करते हैं, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये जो माइनस है इससे तो गुना होते जाएगा। अभी देख लीजिए ऐसे, प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है, अब हम इस इंटीग्रेशन को अलग अलग कर रहे हैं। मान लीजिए ए से बी कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन, ए से बी। ठीक है, तो बी फाइनल और ए इनिशियल। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर इस इंटीग्रेशन को हम अब अलग अलग करेंगे। ये जो इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, एक्स में अलग होगा, वाई में अलग होगा और जेड में अलग होगा। तो एक्स में अगर हम बात करें तो माइनस एफ एक्स डी एक्स अलग हो गया, माइनस एफ वाई डी वाई, माइनस से गुना भी कर रहे हैं, डी वाई, ये इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं जोड़ में, माइनस एफ जेड डी जेड। ठीक है, अब देखो आप, ये डी यू फ्रॉम ए टू बी और ये भी फ्रॉम ए टू बी। अब बोलो ए का कोऑर्डिनेट क्या था? इधर कोऑर्डिनेट लिखाएगा, और यहां पर ए पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और यहां फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर यू इनिशियल और यहां पर यू फाइनल, चाहे तो यूए और यूबी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए का कोऑर्डिनेट रखना है, यानी कि यहां dx, तो x का कोऑर्डिनेट लिखाएगा ये दोनों की जगह। तो a में x का कोऑर्डिनेट कितना था? x1। a में y का कोऑर्डिनेट y1 और यहां z1। डिस्प्लेसमेंट अगर a से b हो रहा है तो a इनिशियल है और इनिशियल नीचे लिखाएगा। ठीक है, और फाइनल ऊपर x2 y2 z2। इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, जिसको एक बार में नहीं किया जाता है, अलग फ्रेश अलग इसका निकालना अलग, फिर इसका अलग, फिर इसका अलग, आराम से रफ में निकाल के यहां पर रख देना। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन से आप सवाल बनाएगा तो ऐसे बनेगा 3 डायमेंशन में। और बिना इंटीग्रेशन से बनाना है, मतलब फोर्स कांस्टेंट है, तो वो तो हमने बताया ही अभी, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। और अभी तुरंत हमने डेल्टा आर निकाला, x2 माइनस x1 आई कैप
प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये आया। अब यहां पर डेल्टा यू निकालना है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये भी होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो एफ एक्स इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एफ आई इंटू माइनस आ जाएगा एफ आई इंटू वाई टू माइनस वाई वन और माइनस एफ जेड इंटू जेड टू माइनस जेड वन। ऐसा भी ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप गुना कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये रहा फोर्स कांस्टेंट है तो ऐसे बनाएंगे, फोर्स वेरी कर जाएगा तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो सब प्रक्रिया हमने बता दिया। मेन फार्मूला क्या है बाबू? मेन फार्मूला डी यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। अब इसको 3D में डाला तो ऐसा हो गया, और डेल्टा यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, इट इज द मेन फार्मूला। If force is constant, then we use this formula. If force is variable, then we use this formula, delta R. ठीक है, तो अब बात को समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हमने आज क्या पढ़ाया? रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड फील्ड, ठीक है। और कौन सा रिलेशन? इंटीग्रल रिलेशन। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्या? बी में हम बात करेंगे इसके बाद अगले क्लास में डिफरेंशियल रिलेशन की, ठीक है। तो ये छोटा सा रिलेशन है, थोड़ा सा है बस, डिफरेंशियल रिलेशन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगले क्लास में बेसिकली जो पढ़ाई होगा वो रिलेशन बिटवीन फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल होगा, और वही मेन है इसमें रिलेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।